और यहां पर दूसरा जो खंड है सती खंड, यह भी पूर्ण हुआ। तीसरे खंड में प्रवेश करते हुए आहा, बोलिए शंकर भगवान की। तीसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को शिव पार्वती के मंगलमय विवाह की कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती के जन्म से लेकर के। लेकिन ध्यान से सुनिए, नारद जी ने पूछा है, माता पार्वती के अवतार की कथा हम सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी माता पार्वती के जन्म की कथा सुनाने वाले हैं। माता पार्वती के माता जी का नाम क्या है? हाँ जी, मैना। और उनके पिताजी का क्या नाम है? हिमालय। हाँ, उन्हें पर्वत भी कहते हैं, पर्वतराज भी कहते हैं और हिमालय भी कहते हैं। पर्वतराज हिमालय, जिनकी पत्नी का नाम है मैना। तो आखिर ये मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी कैसे बनी, इसकी भी चर्चा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष प्रजापति की प्रसूति नाम की पत्नी, जिनकी 16 कन्याएं हुई, उनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ और 14वीं कन्या का विवाह हुआ अग्नि देवता से, जिनका नाम था स्वाहा। 15वीं कन्या का नाम था स्वधा, जिनका विवाह हुआ पितरों के साथ। और उन पितरों से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली है मीना, दूसरी है धन्या, तीसरी है कलावती। तीनों कन्याएं पितरों की कन्याएं। पितर पृथ्वी से भी उन्नत है, मतलब ये एक प्रकार के देवताओं में ही आते हैं, पितृगण, देवगण। पितरों की ये तीनों कन्याएं एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु के मंगलमय धाम गए। जब वहां गए थे उस समय सनकादि ऋषि का वहां आगमन हुआ। तो जैसे अनेक ऋषि मुनि विराजमान हैं, दर्शनों के लिए बैठे हुए हैं, भगवान आए तो उनका दर्शन करें। भगवान अभी भीतर के कक्ष में हैं। जैसे ही तीनों कन्याओं ने भीतर प्रवेश किया, अपना आसन ग्रहण किया, उसके बाद सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि भी आए। सभी ऋषियों ने सनकादि ऋषियों का स्वागत किया। बड़े हैं ना, ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और फिर एक संत हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं। सबने स्वागत किया, लेकिन इन 3 कन्याओं ने खड़े होकर के इनका स्वागत नहीं किया। सनकादि ऋषियों को क्रोध इस बात से आया कि तुम्हारे अंदर शिष्टाचार भी नहीं है। श्राप दिया, तीसरो कन भगिन्यस्तत्र नोत्तस्तुर्मोहितामने। जब ये तीनों कन्याएं खड़ी नहीं हुई तो इनको श्राप दे दिया, आप तीनों मर्त्यलोक में जाओगे, देवलोक से मर्त्यलोक में आओगे, ऐसा श्राप दिया। तीनों कन्याओं ने सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया। महाराज, छोटी सी गलती से आपने हमें स्वर्ग से मर्त्यलोक भेज दिया, आप हमें क्षमा करें, हमारी गलती को क्षमा करें। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, देवियों, मैना, धन्या और कलावती, आप लोग पृथ्वी लोक में तो जाओगी, लेकिन आप कोई सामान्य स्त्रियों की तरह नहीं, आप साक्षात मां भगवती परांबा की माता बनने का सौभाग्य आप लोगों को मिलेगा, ऐसा वरदान देता हूं मैं।
आप लोगों ने अनेक शास्त्रों में सुना होगा, नारद जी देखो श्राप देते हैं, दुर्वासा जी देखो श्राप देते हैं, सनकादि ऋषि जब देखो श्राप देते हैं। क्या श्राप दे करके क्या इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, बताइए, बोलिए। कोई लोग कहते हैं महाराज जी ऋषि लोग भी श्राप देते हैं, ये भी क्रोध करते हैं। क्या ये ऋषि, इनको श्राप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बोलिए। नहीं, अपने मन की बात बोलो, हमको देख के नहीं। ऋषियों को श्राप देना चाहिए, इनको क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। आज तक तो आप लोगों ने यही सुना, ऋषि कौन है, संत कौन है जो क्रोध ना करे, बिल्कुल गुस्सा ना करे। कथा में बैठे बैठे आप लोग कुछ भी करते रहो, बातें करते रहो, गप करते रहो, जो आपको कुछ ना बोले, बिल्कुल कुछ ना बोले, वो सबसे अच्छे महाराज जी हैं। क्या ऐसा ही है? अच्छा जरा सोचिए, एक मां को अपने बच्चों को डांटना चाहिए कि नहीं, क्रोध करना चाहिए कि नहीं? अच्छा अब कह रहे हो हाँ करना चाहिए। मतलब आप लोग क्रोध करो तो चलेगा, अरे ऋषि मुनि यदि क्रोध करें तो नहीं चले, ऐसा ही है? जैसे आप लोग अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं, किस लिए करते हैं? उनका जीवन बदलने के लिए। क्यों करते हैं? उनका भला करने के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को यदि दंड भी देते हैं तो उसका सुधार करने के लिए। क्या करने के लिए? सुधार देने के लिए आप उसे दंड देते हो। जैसे विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थी को दंड देते हैं, किसके लिए? उसको सुधार करने के लिए। जैसे विद्यालय में गुरुजी विद्यार्थी को सुधार करने के लिए दंड देते हैं, जैसे मां बच्चे में सुधार लाने के लिए उसे दंड देती है, वैसे ये संत ऋषि मुनि भी जीव का कल्याण करने के लिए, जीव में परिवर्तन लाने के लिए उसको दंड देते हैं, श्राप देते हैं। तभी तो जिसको श्राप दे दिया उसका कल्याण ही हुआ, उसको सीधा भगवान से मिला दिया। ऐसा कोई नहीं हुआ, जिसको श्राप दे दिया सीधे भगवान से मिला दिया। मैना को, धन्या को, कलावती को श्राप दिया और श्राप के बाद कहा तुम्हें वो अवसर मिलेगा, वो सौभाग्य मिलेगा कि तुम मां भगवती परांबा की मां बनोगी, वो भी एक नहीं तीनों। मैना आप भगवान शिव की अर्धांगिनी उमा जगदम्बा की मां बनोगी, ये सौभाग्य अवसर आपको मिलेगा। और धन्या तुम महाराज जनक की पत्नी बनकर के जानकी जी सीता जी की मां बनने का अवसर तुम्हें मिलेगा। और कलावती तुम बरसाने में वृषभानु की पत्नी बनकर के श्री राधा रानी किशोरी जी की मां बनने का सौभाग्य तुमको मिलेगा, ये वरदान दे दिया। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी। कलावती सुता राधा, राधा जो होगी वह कलावती सुता। हे कलावती तुम्हारी कन्या बनेगी, तुम्हारा नाम भले ही वहां कीर्ति होगा, लेकिन तुम्हारी कन्या श्री राधा रानी होगी। तीनों को वरदान दे दिया। समय हुआ, मैना को जो वरदान दिया था उसके अनुसार मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय के यहां हुआ। बोलिए शंकर भगवान